मथुरा सिर्फ एक शहर नहीं, आस्था की नगरी है। इस यात्रा की शुरुआत एक साधारण सी डुबकी से हुई, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, हर जगह एक नई कहानी मिलती गई। जन्मभूमि के उस पवित्र स्थान पर खड़े होकर मन अपने आप शांत हो जाता है। भूतेश्वर महादेव के दरबार में लगा जैसे मथुरा की रक्षा आज भी स्वयं महादेव कर रहे थे। द्वारकाधीश मंदिर की भव्यता और विश्राम घाट की शाम की आरती, दीपों की रोशनी में पूरा वातावरण ऐसा लग रहा था मानो समय थम सा गया हो। और जब दिन के अंत में मैं फिर उसी पवित्र भूमि पर पहुंचा तो एहसास हुआ कि यह सिर्फ घूमने की यात्रा नहीं थी, ये विश्वास, इतिहास और भक्ति को महसूस करने की यात्रा थी। आइए मेरे साथ चलते हैं मथुरा की इस दिव्य यात्रा पर। राधे राधे। तो अभी सुबह के 10 बज रहे और मैं मथुरा रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया हूँ और मैंने ये सफ़र बिल्कुल जनरल कोच में किया। मैं अभी यहाँ सुबह पहुंचा था, थोड़ी देर वेटिंग रूम में सोया। तो अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं यमुना घाट की तरफ, जहाँ से यमुना नदी में स्नान करके हम अपनी यात्रा की शुरुआत करें। और सबसे पहले मैंने अपना सामान रेलवे स्टेशन के लगेज रूम में रख दिया। सिर्फ 15 रुपये में मैंने सामान वही रख दिया। तो अगर आप भी आओ तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ से यमुना जी तक जाने का किराया मुझे सिर्फ 20 रुपये लगा। और सच बताऊँ तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसी वैसी अलग ही फीलिंग आ रही थी, क्योंकि मैं पहली बार मथुरा आया हूँ। और सबसे पहले मैं मथुरा के यमुना घाट पर आया हूँ। कहते हैं कि मथुरा की यात्रा यमुना जी के पवित्र स्नान से करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं यमुना जी के घाट पर आया हूँ। तो चलिए सबसे पहले पवित्र स्नान करते हैं। कहते हैं कि मथुरा आकर यमुना स्नान किए बिना यात्रा अधूरी रहती है, और आज मैं भी यही अनुभव करने आया हूँ। मान्यता है कि यही की लहरों ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का स्पर्श किया था। इस पावन जल में स्नान करना सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि मन को भी शुद्ध करना जैसे माना जाता है। सुबह करीब 11:30 बजे में यमुना जी में स्नान किया। तो दोस्तों अभी मैंने यमुना जी में स्नान कर लिया है। अब मैं जा रहा हूँ श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में। और जैसे ही यमुना जी में स्नान करने के बाद मैं घाट के पास बने मंदिर की ओर गया। वहां पहुंचते ही गौ माता के दर्शन हुए। यमुना जी में स्नान करने के बाद अब सबसे पहले मैं जा रहा हूँ श्री कृष्ण जन्मभूमि पे। इसके बाद मैंने फिर से 20 रुपये में साइकिल ऑटो लिया और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की ओर निकल पड़ा। मन में एक अलग ही उत्साह था, क्योंकि अब मैं उस स्थान की तरफ जा रहा था जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो दोस्तों मैं अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंच गया हूँ। यही वो जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और मेरे प्रभु श्री कृष्ण जी के एकदम अच्छे से दर्शन हो गए। जहाँ उनका जन्म हुआ था कारागृह में, मैं वहाँ गया था और एकदम वहाँ एकदम भक्तिमय माहौल था। और उसके बाद मुझे महाप्रसाद खाने को मिला, जो कि चावल की खिचड़ी थी। उधर भरपेट खाना मिल जाता है आपको, और आप कोशिश कीजिए कि जल्दी आए, क्योंकि शायद 1 बजे के बाद कारागृह में नहीं छोड़ते। तो एकदम अच्छे से दर्शन हो गए। और आपको अंदर फ़ोन या बैग ले जाना अलाउड नहीं है, तो आप फ़ोन को बाहर रख सकते हैं। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो अपने साथ कुछ कैश जरूर रखें, क्योंकि मंदिर के अंदर कुछ स्थानों पर जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है। ब्रज यानी मथुरा वृंदावन में दोपहर के समय ज़्यादातर मंदिर बंद रहते हैं। इसी समय मैंने गोकुल जाने का फैसला किया। मथुरा से गोकुल की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। अगर आप ग्रुप में हैं तो सीधा ऑटो करके जा सकते हैं, लेकिन अगर आप अकेले हैं तो बस का किराया कम पड़ता है। बस आपको आधे रास्ते तक छोड़ देती है और वहाँ से रेगुलर ऑटो मिल जाते हैं, जिनसे आसानी से गोकुल पहुँचा जा सकता है, जिसका किराया आपको मात्र 40 से 50 रुपये लगता है। तो अभी मैं आया हूँ गोकुल में नंद भवन मंदिर के पास।
यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना बचपन का समय व्यतीत किया था। कहते हैं यशोदा मैया और नंद बाबा का घर यही था। दोपहर करीब 4 बजे मैंने नंद भवन में दर्शन किए। मान्यता है कि यही वह स्थान है जहाँ नंद बाबा का निवास था और भगवान श्री कृष्ण ने अपना बाल्यकाल यही बिताया। कहा जाता है कि यही नंद बाबा और माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण किया था। इसी स्थान से जुड़ी कई बाल लीलाओं की कथाएं सुनने को मिलती है। नंद भवन के अंदर और भी कई मूर्तियां और दृश्य देखने को मिले, जैसे श्री वासुदेव जी का गोकुल आगमन, उखल बंधन की घटना और उतना मोक्ष की कहानी। इन सब जगहों पर भगवान श्री कृष्ण की बचपन की लीलाएं दिखाई जाती है और बाहर वह स्थान भी दिखाया जाता है जहाँ कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई थी। अभी मैं हूँ गोकुल के यशोदा घाट पर। यही वो जगह है जहाँ माता यशोदा नन्हे कन्हैया को पैर से नहलाया करती थी। तो अभी मैं हूँ भूतेश्वर मंदिर में और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय पर महादेव जी ने भूतेश्वर रूप में अवतार लिया था, कृष्ण जी के रक्षा के लिए, कंस के आतंक को खत्म करने के लिए। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उस समय भगवान शिव भी मथुरा में उपस्थित थे। मान्यता है कि महादेव जी ने कारागार में जन्मे बाल कृष्ण के दर्शन के लिए और उनकी रक्षा के लिए यहाँ विराजमान हुए। इसी कारण भूतेश्वर महादेव को मथुरा का रक्षक माना जाता है। यह स्थापित शिवलिंग बहुत प्राचीन माना जाता है। शाम करीब 5:30 बजे मैंने भूतेश्वर महादेव के दर्शन किए और ये भूतेश्वर महादेव मंदिर रेलवे स्टेशन के एकदम पास में है। उसके बाद मैं पहुंचा द्वारकाधीश मंदिर जो विश्राम घाट के पास स्थित है। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा के सबसे प्रसिद्ध और बड़े मंदिरों में से एक माना जाता है। यहाँ की खास बात है इसकी सुंदर नक्शी, रंगीन सजावट और झूला उत्सव जो सावन के समय बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है। मंदिर का वातावरण बहुत जीवंत और भक्तिमय लगा। शाम करीब 6:30 बजे मैंने द्वारकाधीश के दर्शन किए। शाम 7 बजे लगभग मैं विश्राम घाट पहुंचा। यहाँ यमुना जी की आरती होने वाली थी। विश्राम घाट पर हर शाम करीब 7 बजे के आसपास आरती शुरू होती है। अगर आप मथुरा आते हो तो इस आरती को जरूर देखें। आरती का दृश्य बहुत भव्य और दिव्य होता है। दीपों की रोशनी और मंत्रों की ध्वनि से पूरा घाट भक्तिमय हो जाता है। अभी रात के 9 बज रहे और मैंने वापस एक बार श्री कृष्ण जी का जन्म जहाँ हुआ था वापस एक बार वहाँ के दर्शन कर लिए और इस बार एकदम अच्छे से दर्शन है। मतलब बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और मुझे अंदर से छोटा पंख मिला। अगले दिन मैं वृंदावन गया। वृंदावन की पूरी यात्रा का व्लॉग आपको अलग से मेरे YouTube चैनल पर देखने को मिल जाएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।